नदी के किनारे पर एक गांव था। सभी पशु पक्षी गांव के एक घर में घुस गए। वो घर एक किसान बाबू भाई का था। बाबू भाई अपने बेटे रमेश के साथ वहां रहते थे। उन्होंने देखा अंदर कोई नहीं था। शायद सब लोग खेतों में जाकर काम कर रहे थे। वे आराम से पूरे घर में इधर उधर बैठ गए। मधुमक्खियों ने घर के बाहर के बगीचों से खूब सारा पराग इकट्ठा किया। बंदर ने पूरे घर में कूद फांद कर दी। घर में केले का एक पेड़ था, बस उसकी तो जोरदार दावत हो गई। भालू को शहद का एक डिब्बा मिल गया। उसने चैन से पूरा शहद चाट लिया और फिर चारपाई पर जाकर सो गया। गिलहरी को कुछ अखरोट मिल गए थे और वो व्यस्त हो गई अपने तेज दांतों से अखरोट काटने में। शाम को जब घर के सदस्य वापस आए तो घर की हालत देखकर पूरा घबरा गए। पूरे घर में जगह जगह जानवर, कीड़े और पक्षी ही नजर आ रहे थे। उन्होंने शोर मचाया, डराया, लेकिन जंगल के ये प्राणी अपने जगह से हिले तक नहीं। वह इन मनुष्यों को ना तो डरा रहे थे और ना ही कोई नुकसान पहुंचा रहे थे। वे बस उनके घर में रहना चाहते थे। तब रमेश ने कहा, पिताजी, ये जानवर हमसे शायद कुछ कहना चाहते हैं। उसके पिता ने पूछा, क्या? हम मनुष्यों ने पेड़ काटकर इतने सारे घर तोड़ दिए हैं ना, शायद इसलिए ये सब हमारे घर में रहना चाहते हैं। बाबू भाई ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। उन्होंने तुरंत गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। सब ने मिलकर ये वचन दिया कि अब जंगल का कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। साथ ही जो पेड़ कटे हैं उनके जगह एक नई पेड़ लगाए जाएंगे। जब जानवरों ने ये सब सुना तो वे खुश हो गए। उन्होंने रमेश और बाबू भाई को प्यार से देखा और वापस जंगल की ओर चल पड़े, जैसे कि वे उन्हें धन्यवाद दे रहे हों। उस दिन के बाद उस जंगल में पेड़ नहीं कटी गई। रमेश और बाबू भाई आज भी सब मनुष्यों को संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य जंगल के पेड़ मत काटो, इसमें हमारा ही फायदा है।